हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है। सभी को जोहार। जेएसएससी की तरफ से लगातार आप सभी विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि कौन सी वैकेंसी अपकमिंग है, आने वाली कौन सी बहाली है और अभी कौन कौन से बहाली चल रहे हैं। सभी की जानकारी आपके पास होना अति आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको जानकारी नहीं हो पाता है और फॉर्म सबमिट तक नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आइए इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें, जो वैकेंसियाँ आ चुकी हैं और जो आने वाली वैकेंसी है, उसके बारे में पूरा डिटेल्स मैं बताने का प्रयास करूँगा। और 2025 में जेएसएससी के माध्यम से कौन सी वैकेंसी और आ सकती हैं, सीटों की संख्या कितनी हो सकती हैं, क्वालिफिकेशन क्या हो सकता है, सारी चीज़ें, आपके जो भी प्रश्न हैं उनके जो है वो जवाब मैं अच्छे ढंग से देने का प्रयास इस वीडियो में कर रहा हूं। तो इस वीडियो को अपडेट देख लीजिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा कि कौन सी वैकेंसी आपको फिर से जेएसएससी के माध्यम से मिलने जा रहा है और सीटों की संख्या क्या होने जा रही है और आपके ज़िले में किस तरह की वैकेंसी आपको देखने को मिल रहा है और कितना इंपॉर्टेंट है उन सभी वैकेंसियों का। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि कौन कौन सी वैकेंसी निकल चुका है। तो देखिए, अभी 2 वैकेंसी निकल चुका है। सबसे पहले वैकेंसी जेलर की वैकेंसी है। जेलर की वैकेंसी, कक्षपाल की वैकेंसी है, सबसे पहला वैकेंसी है। ठीक है, ये वैकेंसी निकल चुका है। पदों की संख्या 1733 पद हैं और इसमें क्वालिफिकेशन जो है वो 10th पास ओनली। अगर आप 10वीं पास हैं, अगर आपका मैक्सिमम एज जनरल में है तो 25 साल है, तो निश्चित रूप से जो है फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। ठीक है, दूसरी बहाली जेल में ही है और वो है असिस्टेंट जेलर। असिस्टेंट जेलर, इसको बोलते हैं सहायक कारापाल। सहायक कारापाल। ठीक है, तो ये 2 वैकेंसियां हैं। इसमें सीटों की संख्या कितना है? 42। और इसमें क्या है? क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएट। ग्रेजुएट पास आउट विद्यार्थी जो है इस फॉर्म को, असिस्टेंट जेलर सहायक कारापाल को फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन इसमें जेल पुलिस में कक्षपाल में क्या वैकेंसी क्वालिफिकेशन था? 10वीं पास। ठीक है, तो ये 2 वैकेंसियां जो है वो अभी तक जो है वो निकल कर आ गया है। 2 वैकेंसियां जेएसएससी के माध्यम से निकल कर आ गई हैं। सीटों की संख्या का जिक्र मैंने कर दिया है, क्वालिफिकेशन भी बता दिया है। ठीक है, ये फॉर्म कब से सबमिट होंगे? तो 7 नवंबर से दोनों फॉर्म आप भर सकेंगे। इसका पोर्टल जो है वो खुल जाएगा। ठीक है, इसमें और एक क्वेश्चन आ जाता है आप लोगों का कक्षपाल वाला में कि एज में छूट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखिए, एज में छूट मिलने की जो है वो बातें और एप्लीकेशन आगे तक पहुंच चुका है। यहाँ तक कि जेएसएससी तक भी 4 नवंबर को पहुंच जाएगा और एज में छूट मिलने की पूरी संभावना है। मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ और जितने भी यूट्यूब में शिक्षक हैं सभी प्रयास कर रहे हैं कि एज में कम से कम छूट दिया जाए, क्योंकि ये छात्रों के साथ जो है वो गलत हुआ है। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनका एज नहीं हुआ था। मैं बता रहा हूँ, मैक्सिमम छात्रों का एज जो है वो, जब वैकेंसी आई थी पुरानी वाली प्रीवियस वैकेंसी कक्षपाल की, उसमें एज नहीं हुआ था। विद्यार्थी 18 से कम थे, फॉर्म नहीं सबमिट कर पाए। और अभी ऐसा हो गया है कि एज ज़्यादा हो गया है, फॉर्म सबमिट नहीं कर पा रहे, तो विद्यार्थियों का क्या कसूर है? विद्यार्थियों को एक मौका तक नहीं मिल रहा है। तो इसमें विद्यार्थियों की गलती नहीं है। कम से कम इतना तो समझ होनी चाहिए आयोग को या सरकार को कि एक बार विद्यार्थियों को मौका कम से कम दे दें, भले सिलेक्शन हो या ना हो। ठीक है, तो वो चीज़ें हैं कि एज में छूट मिलने की संभावना है। और मैं हमेशा एक चीज़ बोल रहा हूँ कि अभी इसको फाइनल मान के नहीं चलना है, फॉर्म सबमिट कर देना है। अगर आप उम्र में आ रहे हैं तो सबमिट कर देना है, क्योंकि हमेशा से एक चीज़ बोल रहा हूँ कि यहाँ संयुक्त भर्ती की बात चल रही थी। ठीक है, और इसमें कैबिनेट ने मोहर भी लगा दिया था और ये लागू भी हो गया था। संयुक्त भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा 2025 का नियम बन चुका है और इसमें 2 वैकेंसियाँ आनी थी। एक थी झारखंड कांस्टेबल की वैकेंसी और दूसरी वैकेंसी थी वही कक्षपाल की, जेल पुलिस कक्षपाल की वैकेंसी थी। इसको जो है एक नोटिफिकेशन निकाल के वैकेंसी दिया जाना था, ऐसा नियम बना था कैबिनेट से। ठीक है, और ये पास भी हो गया था और आशा भी यही लग रहा था कि होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। और आनंद फानंद में नई वैकेंसी जो है वो नोटिफिकेशन अलग से कक्षपाल की निकाली गई थी। ये मैं पहले ही आप सभी विद्यार्थियों को बता चुका हूँ, ये आनंद फानंद में निकाला गया था। इसलिए कहीं ना कहीं जो है वो आयोग क्या करेगी, इस कक्षपाल की वैकेंसी जो निकाली गई है उसको वापस लेगी और संभवतः जो है वो कंबाइंड एक साथ जो है वो ज्वाइंट वैकेंसी, मैं कहूँगा ज्वाइंट नोटिफिकेशन, वो झारखंड कांस्टेबल की और कक्षपाल की निकालेगी। और निकालना भी चाहिए। एक चीज़ समझ के देखिएगा आप लोग, दोनों में दौड़ कितना है? 1600 मीटर। दोनों में दौड़ कितना है? 1600 मीटर। क्वालिफिकेशन क्या है? 10वीं पास। सारी क्राइटेरिया सेम है, तो क्यों ना एक साथ वैकेंसी निकाला जाए। प्रेफरेंस वहाँ पे दे दिया जाएगा कि कौन विद्यार्थी जो है पहले जेल पुलिस रखना चाहते हैं या झारखंड पुलिस। उस तरह से मेरिट के अनुसार जो है, जिस तरह से एसएससी जीडी में होता आ रहा है, अगर आपको सीएसएफ चाहिए तो सबसे पहले रखिए, उसमें कट ऑफ हाई अगर जाता है तो उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो नीचे जो आपका रखा हुआ है
CRPF उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यही चीज़ें जो है यहाँ पे होने की उम्मीद यहाँ पे दिख रही हैं, ठीक है। इसलिए परेशान नहीं होना है। आपका फॉर्म अगर 7 नवंबर से स्टार्ट हो जा रहा है तो निश्चित रूप से फॉर्म को सबमिट करिए। लेकिन ये लग रहा है, ये प्रतीत हो रहा है कि इसमें जो है वो थोड़ी समस्याएं और भी आनी जा रही हैं और ये वैकेंसी जो है, ये नोटिफिकेशन वापस लिया जाएगा और कंबाइंड जो है वो झारखंड पुलिस के साथ निकाला जाएगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ठीक है। झारखंड कांस्टेबल की वैकेंसी के बारे में छात्र पूछ रहे थे कि ये वैकेंसी कब आएगी। तो देखिए, अगर फिर से नोटिफिकेशन अलग से निकलता है कांस्टेबल की तो निश्चित रूप से 2025 में वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगा। और जिस तरह से अफवाहें निकल कर आ रही हैं कि 15 नवंबर से पहले जो है वो वैकेंसी आने की उम्मीद है, तो निश्चित रूप से कोई बड़ी बात नहीं है। 15 नवंबर से पहले भी वैकेंसी आ सकती हैं। वो इसलिए क्योंकि 15 नवंबर आप लोगों को पता होगा कि झारखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। वहाँ पे CM साहब का जो है वो स्पीच होता है और उस स्पीच में बोलने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना उनके पास, CM के पास, वैकेंसी से रिलेटेड। तो इसलिए हो सकता है कि आनंद फानंद में 15 नवंबर से पहले ही झारखंड कांस्टेबल की वैकेंसी आप सभी विद्यार्थियों को देखने को मिल जाए। लेकिन अगर ऐसा होता है तो आप सभी विद्यार्थियों को ही परेशानी होगी, क्योंकि सीटों की संख्या अभी तक जो है 4919 ही है। सीटों की संख्या, एक भी सीट जो है वो इंक्रीज नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है। तो ये परेशानी होगा और अगर इसमें समय लगता है तो संभवतः जो है वो सीटों की संख्या बढ़कर आएगी और करीब करीब 7000 प्लस सीटें जो है वो कांस्टेबल में आती, ठीक है। लेकिन अभी इन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए मैं साफ एक चीज़ कह देना चाहूँगा, अगर अलग अलग वैकेंसी आती भी है तो दोनों वैकेंसियों को वापस लिया जाएगा। वो इसलिए क्योंकि कंबाइंड वैकेंसी निकाली जाएगी। संयुक्त भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा 2025 इसका नाम दिया जाएगा, जिसमें से कक्षपाल और झारखंड पुलिस की वैकेंसी अलग से निकाली जाएगी। अभी जो है वो विद्यार्थियों को बरगलाने का, हाईकोर्ट को बरगलाने का प्रयास जो है आयोग के द्वारा किया जा रहा है, जिस तरह से आप सभी विद्यार्थियों को पता ही है, ठीक है। तो वो सी चीज़ें जो है आप सभी विद्यार्थियों को बचने की आवश्यकता है। और अगर आप चैनल पे बने रहते हैं तो चैनल पे आपको सटीक जानकारी दे दी जाती है, आपको जो है आपकी परेशानी कम कर दी जाती है, ठीक है। अभी आप जरूर फॉर्म को सबमिट करिए। अगर आपका एज हो रहा है, अगर आप उस एज क्राइटेरिया में आ रहे हैं तो फॉर्म को सबमिट करिए। लेकिन निश्चित रह के जो है वो कीजिए। 2025 में आपके कुछ भी नहीं होने जा रहा है इसमें, ना ही आपके रनिंग होंगे, ना ही आपके फिजिकल होंगे, ना ही आपके एग्जामिनेशन होंगे। कुछ भी प्रक्रिया यहाँ पे नहीं होने जा रहा है। इस सिर्फ आपको फॉर्म सबमिट करवाया जाएगा, ठीक है। और कुछ भी यहाँ पे होने नहीं जा रहा है। इसलिए बहुत सारे छात्र परेशान हो रहे हैं कि रनिंग हो जाएगा, बहुत स्पीड में काम होगा। बिल्कुल नहीं होने जा रहा है। दिसंबर 2025 के बाद ही कुछ होगा। मतलब 2026 नए साल में ही इसकी प्रक्रियाएँ कुछ होंगी, ठीक है। 2025 में 2 वैकेंसियाँ हैं। एक आपका जो है होम गार्ड, जो जिला लेवल पर वैकेंसी आती है होम गार्ड की, इसकी प्रक्रियाएँ जो है आपका बहुत सारे ज़िले में पूरा किया जाएगा। और 15 नवंबर तक जो है, 15 नवंबर तक जो है वो बहुत सारे ज़िले में नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा होम गार्ड का। अगर आपके ज़िले में वैकेंसी अभी तक नहीं निकल कर आया है तो आप सभी परेशान ना हो। आपके ज़िले में वैकेंसी जो है वो 15 नवंबर से पहले जो है आने की उम्मीद है। अगर 15 नवंबर से पहले नहीं भी आता है किसी कारण से तो निश्चित रहिएगा, दिसंबर तक तो वैकेंसी आपका कोई नहीं रोक सकता है। और 2025 में सभी ज़िले में, झारखंड के सभी ज़िले में जो है वो होमगार्ड झारखंड की वैकेंसी आप सभी को देखने को मिल जाएगा। और इसमें भी दौड़ कितना है, 1600 मीटर 6 मिनट में मेल के लिए, और फीमेल के लिए 1600 मीटर कितना है, 10 मिनट में, ठीक है। तो मैं हमेशा से होमगार्ड में क्या फ़ायदा है ये चीज़ें वीडियो बनाकर बता दिया हूँ। तो अगर कहीं नहीं तो होमगार्ड में सिलेक्शन आप सभी विद्यार्थी जरूर ले लीजिए, क्योंकि झारखंड की स्थिति जो है वो नौकरियों में बहुत बदतर होता जा रहा है, ठीक है। तो आने वाले समय में आपको नौकरी से संबंधित और भी कोई परेशानी ना हो, इसलिए आप सभी होमगार्ड में ज्वाइनिंग ले लीजिए। जहाँ नौकरी आपको सबसे पहले दी जा रही है ज़रूर ले लीजिए। आगे की प्रक्रिया JSSC के माध्यम से कोई भी एग्जामिनेशन अभी आपका नहीं लिया जाएगा, ना ही आपके कक्षपाल की वैकेंसी, कक्षपाल की कोई प्रोसेस आगे बढ़ाया जाएगा, ना ही असिस्टेंट जेलर का कोई प्रोसेस आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है। ये दोनों वैकेंसियाँ का कोई भी प्रोसेस आगे बढ़ने नहीं जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए निश्चित रहिएगा। मैं हमेशा से कह रहा हूँ कि जो भी चीज़ें होंगी वो मेरे माध्यम से पहले ही आप सभी को बता दिया जाता है। JSSC के माध्यम से अभी कोई भी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ने वाला है, ठीक है। और अगर कोई प्रोसेस आगे बढ़ता है तो उसको भी मैं आपको अपडेट दे देता हूँ। बहुत जल्दी ही अपडेट आपको मैं कोशिश करता हूँ कि मिल जाए। तो निश्चित रहिएगा। 3 वैकेंसियाँ अभी जो मैंने कहा वो अभी चल रहा है, प्रोग्रेस है। 7 नवंबर से JSSC के माध्यम से 2 बहालियों का फॉर्म सबमिट करवाया जाएगा। और होमगार्ड आप लोगों का एम होना चाहिए अभी फिलहाल कि होमगार्ड में किसी तरह से जो है वो सिलेक्शन ले ले। उसके बाद जो है वो अन्य बहालियों के लिए आपका रास्ता और भी सरल हो जाएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। इस तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट लगातार आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहता है। आप सभी का शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।